शाम की चाय के लिए बेहतरीन हेल्दी और मज़े क्या कुछ बनाना चाहते हैं तो बनाएं इस तरह से सूजी से ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने लिया है देसी घी मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच और इसमें डाल दिए फूल मखाने। फूल मखानों को मैंने रोस्ट करना है। तो जी आपको अगर थकन फ़ील हो रही है या आप थके थके से रहते हैं तो इस तरह से बनाएं और इसको रख लें बना के। तो आपको जब भी चाय पिए या दूध लें तो आप उसके साथ 1 या 2 चम्मच ले लें। इससे आपको एनर्जी फ़ौरन से मिलेगी और ये बहुत ही हेल्दी और मज़े का बनेगा। तो जी अब फिर मैंने देसी घी लिया है, इसके साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर है या पसंद हैं आप वो डाल दें। मेरे पास बादाम और काजू थे, मैंने वो ही डाल दिए हैं। और इसको कर लिया है मैंने रोस्ट मैंने किया कर लेना है 6 से। तो सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। ये इतनी मज़े की टेस्टी बादाम और काजू को रोस्ट करने के बाद इसका टेस्ट बन जाता है। तो इस तरह से कर लिए हैं मैंने ये भी रोस्ट। इसके बाद जी मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल, मेरे पास ये थे, ये भी मैंने डाल दिए हैं। इसको भी मैंने रोस्ट कर लेना है। ये इनकी तो सीड गर्म होती है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना, थोड़ा से मकदार में आपने लेना है। तकरीबन 2 चम्मच ले लें, 3 ले लें। तो आप इसको चाय के साथ लें या दूध के साथ लें। इतनी मज़े की, इतनी हेल्दी ये जो रेसिपी है ये है बनती है। अब मैंने ली है जी सौंफ को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने इसको ऑयल के बगैर, घी के बगैर ही रोस्ट किया है और इसको मैंने कर लेना है ग्राइंड। अब मैंने लिया है देसी घी, मैंने बहुत ज़्यादा देसी घी इसमें नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी लेना है। और इसमें डाल दी है मैंने सूजी। आप सूजी को इस तरह बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैंने इसको करना है रोस्ट। इसको मैंने तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ना हो जाए। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है तो जी प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो जी अब मैंने इसको रोस्ट करना है, इतना रोस्ट करना है कि इसका हल्का सा कलर आ जाए। तो फिर इसमें डालूँगी मैं कोकोनट मैंने लेके उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। थोड़ी सी मैंने इलायचियों के दाने निकाले हैं और दरदरा सा कूट लिया है। दरदरा सा कूटने के बाद इसको मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन, अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। एक मैंने खोपरा लिया था, वो भी मैंने कद्दूकश करके डाल दिया है। और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बनाएं और जब दिल चाहे आप इसको निकालें और इंजॉय करें। चीनी जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है और ये वाला जो वाइट वाला खोपरा है ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास है जो भी ड्राई फ्रूट है आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये आप नहीं स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे भी इतना मज़े का ये बनेगा मीठा। तो अब इसकी मैंने बनाई करनी है तब तक कि ये थोड़ा सा जो शुगर है वो मेल्ट हो जाए। अब मैंने इसमें डाल दी है जी किशमिश। तो इसको भी मैं थोड़ा सा कुक करूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है। मैंने इसमें आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया हुआ। तो इसी तरह सब कुछ सारे ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ। और ये सौंफ है, सौंफ को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है। इसकी भी खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी और वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो जो भी मैंने इसमें डाला है बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सेहत के लिए बुरी हो। तो जी ये सब कुछ डाल के तो इस तरह से आप बना के रख लें। इतना मज़े के, और इतनी अगर आपके कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है और जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है तो इस तरह से बना के 1-2 चम्मच दूध के साथ ले लें, चाय के साथ लें। इतनी मज़े की हेल्दी और वो भी मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। तो आपने इसको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो मैं इसी तरह इसको हल्की आंच पे रख के भून रही हूँ कि ये जो मैंने शुगर डाली है ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। तो इतनी मज़े की ये हेल्दी सी सूजी की रेसिपी रेडी है। आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।